तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे ये एक रेस्टोरेंट है रेल कबाना के नाम से, न्यू रेल कबाना। मुझे अक्सर एक ऑर्डर आया था, बल्कि रिक्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, कि हमें जो स्टेशन पे खाना मिलता है उसका रिव्यू दें। तो ये चिकन कोरमा है जो कि फ़्रेश बना हुआ भी आया है, और हल्की सी ग्रेवी वाला सालन है जो कि आप आराम से डिप करके नवाला जो है इसमें वो खा सकते हैं। साथ बिरयानी है जो कि अभी फ़्रेश बन के आई हुई है, चिकन बिरयानी है। उसके साथ आलू अंडे का सालन है शोरबे वाला, और उसके साथ दाल माश है। उसके बाद आपको मिल जाती है खाने में सब्ज़ी जिसमें आलू मटर है, और जो है मिक्स वेजिटेबल आलू मटर गाजर भी हो सकती है। तो आज थोड़ा सा खाना टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे कई बार ये शिकायत की गई कि आप स्टेशन पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका खाना नहीं दिखाते। तो ये आजकल वैसे टेंडर होने वाले हैं दोबारा, रेस्टोरेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए हैं। तो फ़िलहाल ये न्यू रेल कबाना रेस्टोरेंट है जो कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ओपन है। तो यहाँ का चिकन कोरमा, बिरयानी, थोड़ी सी वेजिटेबल और दाल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना एक कस्टमाइज़ सा प्लेटर रिव्यू के लिए बनवाया है, जिसमें सब्ज़ी है, दाल माश है, ये मेरी फेवरेट है, उसके साथ बिरयानी है, और उसके साथ ये चिकन कोरमे का सालन है। और थोड़ी थोड़ी मैंने सारी मंगवाई हैं ताकि टेस्ट सबका हो जाए, क्योंकि अक्सर फिर लोग कहते हैं हमने तो फ़लाँ चीज़ खानी थी वो रह गई। वो मैं आपको करके बता देता हूँ। नान इनके पास सॉफ्ट सा है। जब ये पैक हुए होते हैं ना, तो पैक होने के बाद ना इनका बड़ा सही एक सॉफ्टनेस आ जाती है इनके ऊपर। और चिकन भी ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है जो मेल्ट होने वाला था, उससे पता चलता है कि जी ये जो है ना कोई और ही चीज़ है। घर वाला टेस्ट है बिल्कुल, कोई एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं है इसमें, कोई तेज़ गले को पड़ने वाला मसाला नहीं है। साथ दाल है, दाल भी सही है, बेहतरीन है। साथ मिक्स वेजिटेबल है, और फिर एंड पे बिरयानी है। बिरयानी में अक्सर शिकायत आती हैं कि जो है ना बिरयानी के चावल जो थे वो ज़्यादा स्पाइसी थे या कम स्पाइसी थे या वटेवर। वो फिर एंड पे उसको टेस्ट करेंगे। ये आलू गाजर और मटर है मिक्स वेजिटेबल में। इसका भी घरेलू ही टेस्ट है, मतलब इसमें ओवर स्पाइस कुछ भी नहीं है, जो तेज़ मसाले होते हैं ना। और फाइनली जो है ना बिरयानी की बारी है। बिरयानी चेक कर लेते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे भूख लगी हुई है, दूसरा ये सारी चीज़ें फ़्रेश हैं, इसलिए शायद मुझे सारा कुछ ही अच्छा लग रहा है। तो चलो, जिन्होंने घर का खाना खाना है ना, जिनको बाज़ार नहीं सूटेबल, तो ये कम स्पाइसेस वाले, मतलब जो एवरेज स्पाइसेस होते हैं ना, जिनसे बंदा बीमार ना हो, वो चीज़ें रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अवेलेबल है। साथ अभी शाम होते ही फ़ास्ट फूड, जिंगर बर्गर वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे बन वगैरह पड़े हुए हैं, मायने सारा कुछ पड़ा हुआ है। ज्वाइन किया है जहाँसेब खान साहब रेल जंक्शन पीके, और साथ 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस, दोनों ने। भैया वक्त खान साहब थोड़ा सा इधर आ जाएँ, ट्रैक के करीब हैं। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, मुझे इस काबिल समझा, और मैंने कहा आप काम कहा था वो आप फिर नहीं लेके आए। चलो कोई बात नहीं। तो आपके लिए थैंक यू जी, अल्लाह आपका जो सफ़र है वो अच्छे से गुजरे। आमीन। और खैर 40 डाउन आई है पेशावर से आकर, ये कोयटा जाएगी। चलते हैं, अभी चाय शाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के सफ़र का आगाज़ मैं एक शेर के साथ करूँगा,
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें बहुत है, ज़िंदगी मुख्तसर है, वसाइल भी महदूद है। और आज एक बच्चों वाली ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं कराची जा रहा हूँ। ख्वाहिश क्या है वो वापसी में पूरी होगी। फ़िलहाल 16 टाउन कराची एक्सप्रेस पे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, जो कि मेरी जो है फेवरेट भी बन गई हुई है। बिकॉज 4:30 ड्यूटी ऑफ होती है, उसके बाद पहली ट्रेन अवेलेबल यही है, 1.5 घंटे में आप उसको जो है कैच कर लेते हैं। तो इकॉनमी क्लास में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं रिजर्वेशन के साथ जा रहा हूँ लाहौर से कराची। उसकी वजह यह है कि रेलवे ने हमें ठीक करने का अहद कर लिया क्योंकि अब करंट रिजर्वेशन नहीं हुआ करेगी। ऑलमोस्ट तमाम की तमाम ट्रेनें राब्ता ऐप पे आ चुकी हुई हैं और राब्ता ऐप में जो बुकिंग चार्ट है वो उस तरह नहीं जनरेट होता जैसे पहले था। और आज की वीडियो में सख्ती से क्रिटिसाइज़ भी मुझे ऑलरेडी किया गया है कि आहिस्ता बोला करो, और आज अभी तक मैं तेज़ ही बोल रहा हूँ। तो आपसे मैं थोड़ा आहिस्ता बोलने की कोशिश किया करूँगा। मीनवाइल अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। 16 टाउन के बारे में मज़ीद बात करते हैं। पावर आ गई है ZC30 और उतनी देर में चाय का टाइम बहुत कम है हमारे पास। चाय पी जाते हैं फिर गाड़ी में सवार होते हैं। चाय के लिए 5 नंबर पे हम आते होते हैं और चाय आ गई है और चाय पीते हैं। चाय तो अनाउंसमेंट हो चुकी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 2 पे हम खड़े हैं और गैदरिंग बड़ी हेल्दी होती जा रही है। ताहिर भाई ने हमें ज्वाइन किया, ये भी नए नए यूट्यूबर बन रहे हैं और सोच ही रहे हैं अभी साथ हाफिज़ ख्वाजा गिलमान हाफिज़ असद हसनैन अब्दुल्ला साहब वंस अगेन, जो कि रावलपिंडी से सिर्फ मुझे सी ऑफ करने आए हैं। आगे इन्होंने कितने नहीं जाना। मेहरबानी आप साहब, ऐसा प्रोग्राम होना पहले बताते हैं। मैं आपको कल बुलाता, हैंग आउट करते, चिल करते। अब ऑप्शन है मुल्तान की, लेकिन अब मुनासिब नहीं, आप इंजॉय करें इधर ही। खान साहब बहुत शुक्रिया आप आए, वरना खान साहब इतनी मीठी गोली कराते हैं कि बंदे को शुगर हो जाती है नहीं मजाक कर रहे हैं ओ सॉरी आयो चलिए। रश देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने अक्लमंदी की थी, बुकिंग करवा ली। और आज 6 बजे डिपार्चर था, 6 यहीं बज गए हैं। होपफुली गाड़ी लेट ही है, होपफुली क्या प्रैक्टिकली लेट है। लेकिन रिजर्वेशन होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता आपने कहाँ पे सामान रखना है और वहीं पे विराजमान हो जाना है। हो चुका है और रेक प्लेसमेंट के 15 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी डिपार्ट कर जाती होती है। ये अफरा तफरी का आलम बना है, इतना रश नहीं है लेकिन ये खुदाई भी हुई है। यहाँ पे शायद एस्केलेटर बन रहा है और पैनिक हो जाते हैं आवाम। ज़ाहिर है फैमिलीज़ हैं साथ तो होता ही है। इसमें इकॉनमी, AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और स्लीपर की कोचेज़ हैं। तो अंदर से मैं नहीं बना सकता, अभी फैमिलीज़ आ गई हैं क्योंकि टाइम बहुत कम प्लेस हुआ है। और लोकोमोटिव देख लेते हैं फिर बैठते हैं गाड़ी में। 5 नंबर में बुकिंग है अपनी। 5 नंबर पुरानी सी कोच है कोई, लेकिन आजकल सारी ऐसी हैं, मॉडल पुराने ही हैं लेकिन ओवरहाल हुई हुई होती हैं, सेटिस्फैक्ट्री होती हैं। आप साहब ने मेरा थोड़ा सा सामान पकड़ा हुआ है, शुक्रिया आप साहब। 6302 जियान कैटरपिलर यूनिवर्सल 3300 हॉर्स पावर का एक बेहतरीन सा लोकोमोटिव जिस पर शदीद तनकीद होती रही है, बट फ़र्क ही नहीं पड़ता उन नाकिदीन से जिनको पता ही ना हो। एक बेहतरीन सी चाइनीज़ मशीन है और 6 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ, 3 इस ट्रक पे हैं, 3 अगले ट्रक पे हैं। कोको टाइप लोकोमोटिव इसे कहा जाता है। और उन 6 ट्रैक्शन मोटर्स को चलाने के लिए एक जनरेटर सेट, फिर जनरेटर सेट को चलाने के लिए
2 डीसी स्टार्टिंग मोटर और उनको चलाने के लिए बैटरी सेट 110 वोल्ट का। और बेहतरीन सी मशीन है जो लीड करने जा रही है आज। और मीन वाले एक बहुत ही शानदार किस्म का मीटअप हो गया मेरा दोस्तों के साथ। सबसे पहले रहमत भाई, लास्ट टाइम मैं इनके साथ गया था कराची, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद पाकि ट्रैवल वाले फरहान साहब, उसके बाद केविन जो किसी को छोड़ने नहीं आते, मुझे सी ऑफ करने आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। ज़रा लाइट में आए ना, तो आई विल लाइक से थैंक यू टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया जहाज़ेब भाई, केविन भाई, फरहान भाई। पाकि ट्रैवल इनका चैनल है, सब्सक्राइबर कम है, इनका वॉच टाइम बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इनको मोनेटाइज करवाएं हाफ साहब, रहमत साहब। और बहुत बड़ा शाज़ो नाज़र होता है कि मुझे कुछ छोड़ने आए और आज इतने सारे ही आ गए माशाल्लाह क्योंकि मैंने अनाउंस किया हुआ था। थैंक यू वेरी मच। तो ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर डिपार्चर। आफ्ताब मंजूर साहब आज ड्राइवर हैं और असिस्टेंट ड्राइवर अब्दुल वही साहब हैं। सामने से ऑरेंज लाइन गुजर रही है। रात हो चुकी है, 6 बजे मगरिब हो गई थी और 5 नंबर पीछे है। CFI कोच है। मुझे तो कल की एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं थी आई। आज मैं सोच रहा हूँ टाइम से सो जाऊँ। हाँ, कोई तहम्मुल वाला 15 सेकंड का इनिशियल विसल किया है ड्राइवर साहब ने। मेच्योरिटी शो होती है उनके इनिशियल विसल से कि भाई और से सुन लो। चलते हैं अपनी कोच में, फिर ये सी ऑफ करेंगे। मैं अच्छा भैया अल्लाह हाफिज़। फरहान भाई मेरे साथ ट्रैवल करेंगे टिल ड्राइवेंट और इनका चैनल है पाकि ट्रैवल के नाम से। बहुत बेहतरीन कंटेंट है इनका। और आज कराची जा रहे हैं तो आज इनको मैं छोटे से ट्रैवल में ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू जी। चले, उमैर ऑन यूट्यूब का चैनल है भाई का। चले 5 नंबर कोच है, छठा डब्बा है। जिस तरह का विसल हुआ है उससे तो साबित होता है ड्राइवर साहब बहुत ही तमुल वाले हैं। वो बड़े आराम से निकालेंगे गाड़ी, लेकिन ड्राइवर साहब ने आया तो नहीं ना पता जाफरी साहब की कर रहे हैं। चलते हैं अपने डिब्बे में। तो अल्लाह हाफिज़ हो गया सबकी तरफ से। अपने कोच में मैं आ गया हूँ, सीट 15 नंबर की, उस पर चलते हैं। ये वाला कैबिन है, ये वाला, ये सामान रखा हुआ है, किसी के वाले किया हुआ है। भाई बहुत अच्छे हैं, मुसाफिर सारे सही होते हैं, आपको खुद सही होना चाहिए। आ जाओ भाई, ये बैठ जाओ। हाँ, तो रात का टाइम है और जो मुझे खबर आई थी कि रेक बहुत ही गंदा वाला आ रहा है, लेकिन गुड इनफ है जो लाहौर से धुल के जाता है साफ़ सुथरा होके। CFI कोचिंगें गुजारा कर जाती हैं, डस्ट आनी होती है बस। मास्क मैंने नहीं लिया, वो मुझे याद नहीं रहा। और 6:32 में हम निकले हैं लाहौर से। तो नेक्स्ट स्टॉप इसका रायवेंड है, फिर साहिवाल, उसके बाद एक चिचावतनी का भी स्टॉप मिला हुआ है, फिर खानेवाल, मुल्तान, बावलपुर, नवाबशाह रोडी, नवाबशाह हैदराबाद, और फिर ड्रेग रोड कराची। वाशिंगटन लाहौर से हम निकल रहे हैं और विदिन 5 मिनट गाड़ी नॉचअप होगी, विस्लिंग होगी और फिर सर्दी हो जाएगी। गाड़ी नॉचअप होना शुरू हुई है, स्पीड गेन करेगी गाड़ी। और यहाँ का ट्रैक साउंड बड़ा मज़ेदार लगता है। सामने फाटक आएगा, वॉशिंग लाइन क्रॉस करके वहाँ पे विस्लिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त। ये और 6302 का विसल भी बड़ा स्वीट सा है। ये मेरा होम टाउन एरिया है, मुगलपुरा सदर धर्मपुरा। यहाँ से ट्रेन निकलती है, वो भी बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। जब आती है तब भी ऐसे ही होता है।
और मेन वाली गाड़ी नौजप होना शुरू हुई है। रेवेंट तक ये कोई हार्डली 70-75 तक ही जाएगी, उसके बाद फिर जो है ना वो 105 प्लस जाती है। अभी गड़ी शो गुजरेगा, तो धर्मपुरा लाहौर गुजर रहा है, इसके साथ एक नहर है, फिर माल रोड है। ओए मेरे करीबी दोस्त फरहान भट्ट साहब का घर इसी एरिया में है, लेकिन अंधेरे में मैं उनको मेंशन नहीं कर सकता। मेन वाल फरहान के साथ रेवेंट तक मेरा सफ़र है, कोशिश करते हैं इस सफ़र को जितना ज़्यादा हो सके एंजॉय करें। तो ज़रा डाइनिंग कार वगैरह देख आते हैं। अल्लाह अकबर, डाइनिंग कार चेक कर लेते हैं कैसी है, फिर बैठ जाएंगे आराम से, खाने खुने का भी पता लग जाएगा क्या खाना है। वैसे CFI लगी हुई है, कैबन्स वाली CFI कोच लगी हुई है बिज़नेस की, बहुत ही बेहतरीन और कंफर्टेबल होती है। वेलवेट की सीट्स होती हैं। मोबाइल चार्जिंग इसमें है कि नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल से, चलो ज़रूरत ही नहीं है, फिर इकॉनमी सही है। स्लीपर CNR लगी हुई है, सबसे ज़बरदस्त कोच है, खुली डुली, पीसफुल, पुरसकून। तो सिर्फ AC स्टैंडर्ड में जो है ना रश ज़्यादा है, उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई, और सिर्फ AC स्लीपर में चार्जिंग अवेलेबल है, वो लगी हुई है। AC स्लीपर की एक कैबन की बात की जाए ना, तो इसके अंदर बेड्स होते हैं, इनको नीचे से खींच के बड़ा भी किया जा सकता है, ऊपर वाले बड़े हैं। तो साथ कैबन के अंदर ही अटैच टॉयलेट होता है, बेसन वगैरह भी बना हुआ है, सारा कुछ। तो ये सबसे कंफर्टेबल क्लास है, इसकी तकरीबन 13,000 रुपये की टिकट है आई थिंक। करंट आप राब्ता ऐप से चेक कर लीजिएगा। AC स्लीपर। तो अगला दरवाज़ा कोई बड़ी बुरी तरीके से लॉक कर गया, रुकेगी तो फिर जाएंगे। AC स्टैंडर्ड भी है, बड़ी कंफर्टेबल वाली लगी हुई है, पुरसकून है। सिंगल सीट्स हैं, दरमियान में बेड ये होता है, फोल्डिंग सीट बन जाती है। तो दोबारा ऐसे लिफ्ट करके इस तरफ से लॉकेट उठा हुआ, ऐसे आप बर्थ बना सकते हैं, ये पूरी बर्थ बन जाती है। बैठने के लिए 2 सीटें बन जाती हैं, एक इधर और एक इधर। तो डाइनिंग कार भी बड़ी ज़बरदस्त लगी है, और ये अफजल शाह साहब वाली डाइनिंग कार, इसमें खाना चाय सब फ्रेश मिलता है, और कढ़ाई वगैरह कुकिंग होती है, नाश्ते फ्रेश होते हैं। तो कराची एक्सप्रेस में डाइनिंग कार चलती है ये वाली, और सुबह का नाश्ता इंशाल्लाह यहीं से करेंगे, और चाय शाय भी यहीं से पियेंगे। रेवेंट आ गया, अल्लाहु अकबर। रेवेंट स्टेशन फुल अंधेरे में डूबा हुआ, आई थिंक लाइट ऑफ है। हो जाता है बड़े बड़े मुल्कों में, ऐसी आम सी बातें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से रश काफ़ी आता होता है रेवेंट से, क्योंकि इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल और जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। बैठ जाओ भाई, अभी बैठ जाओ, तुम्हारा स्टॉप आने वाला है। रेवेंट, और ब्रेक लगती है तो जाते हैं। ये भाई ने भी रेवेंट ही उतरना है, और पहले इनको CF करने का मौका नहीं मिला था, ये चले गए थे, खैर से वापस आ गए हैं। तो रेवेंट बहुत वैल्यूएबल स्टेशन है, बिकॉज इसके आसपास सारा ही लाहौर है, अब ये भी लाहौर ही है। जितनी आपकी वेलेंशिया है या बैरी ऑर्चर्ड है, जितने भी बड़ी स्कीमें हैं वो इधर ही आ गई हैं। ऑल्दो उनका पैसेंजर यहाँ से सवार नहीं होता, लेकिन फरी वसीम साहब वो यहाँ से ज़रूर सवार होंगे, मेरे पक्के सच्चे सब्सक्राइबर हैं। उन्हें कोट राधा किशन जाना होता है। तो लो जनाब, फाइनली भाई टॉर्च ऑन है, टॉर्च लाइटों के साथ वहाँ भाई एकदम में हल्ला बोलेगी। रेवेंट में अंधेरा है, और बेहतर ये है कि अपने कोच में सवार हुआ जाए, बिकॉज अफरा तफरी का आलम है, और लाइट जो है वो सिर्फ ट्रेन में ही है। बेहतर यही है कि गाड़ी में सवार हो जाए। लो जी, शाह हो गई। हो यार नंगन दे
लो जी, तो फाइनली रेवेंट से हम निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप साहिवाल होगा और यही सेक्शन है जिसमें गाड़ी स्पीड अप होकर कवर भी कर जाती होती है, बिकॉज नॉमिनल स्पीड इसकी जो बुकड स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आ रहा है, और अगर उस पर भी कांस्टेंट चलती रहे तो गाड़ी 5-7 मिनट 10 मिनट कवर कर जाती है। और ट्रैक भी इंशाल्लाह अगर क्लियर होगा तो ऐसा होगा कि गाड़ी कवर कर देगी। बाकी अल्लाह खैर करे, सेफ़ एंड साउंड पहुंचना चाहिए। एक चीज़ आपने ख्याल रखना, ये इकोनॉमी की खिड़कियाँ ना रिलायबल नहीं होती, ये एकदम गिरती होती हैं, ऐसे करती है और ये सर में लग जाती होती हैं। तो मैंने पहले ही बंद कर दिया। तो सेफ्टी इज़ फर्स्ट, इनको हिला के ऐसे चेक कर लें, जो नहीं हिल रही उस पर आप रिलाई कर लें। या आपको डेमो दिया था, बड़ी ज़ोर से लगती है, वजनी है। और दूसरा डस्टबिन में से आती है, ये वाली ठीक है। अगर पत्थर वगैरह जो ना उससे बचा जा सकता है इस वाली खिड़की से, ये वाली टूट जाती होती है। अगर खुली हो तो सीधा फिर आप जो है ना वो चोट ही लगवाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन पथराव आम सी बात हो गई भैया। आई थिंक ये या बग्गा रेलवे स्टेशन है या जौन सा भी है। गाड़ी बहुत स्लो पास हो रही है, फैशन है आई थिंक। सामने अंधेरे में एक ZCU डुअल खड़ा हुआ है। ओए होए होए होए, 64 पता नहीं कौन सा है, और 64 29। लाइट्स ऑफ करिए खड़ी ने, थोड़े रोमांटिक से मूड में। फुल अंधेरे में कोट राधा किशन पास हो रहा है, और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं फ़ारूक वसीम साहब, ये उनका होम टाउन भी है। यहाँ पे आजकल काशन है। नर्सरीज का एरिया है, सबसे ज़्यादा फूलों का शहर है, पत्तों की। और सामने वन ऑफ खैबर मेल के लिए पैसेंजर भी खड़े हैं। काफ़ी हाई स्पीड यहाँ से गाड़ी थ्रू पास होती है, बट आज काशन है शायद उसकी वजह से स्लो जा रही है। तो ये मेरी गाड़ी है, पत्तों की से निकली हुई है, और दरमियान में अख्तराबाद है, रनाला खुर्दा है, और ऐड आ गया है। और ये अख्तराबाद के बाद वो भी आ रही वरना रनाला निकली हुई है। लेट्स सी सामने से नज़र आती है या नहीं। वन ऑफ खैबर मेल की लाइट्स बेर हुई हैं, और लाइट्स बता रही हैं कि Geo 40 लीड करके ला रहा है उसे। आगे पेशावर जा रही है, लाइट भी ब्लिंक हो गई। थैंक यू वेरी मच ड्राइवर साहब। तो जी 108 किलोमीटर पर आवर पे हम जा रहे हैं। बाहर कुछ नहीं नज़र आ रहा, बस आवाज़ ही आ रही है गाड़ी की। और ये है कि नेक्स्ट स्टॉप साहिवाल 9:20। होपफुली ये पहले पहुंच जाएगी, जिस स्पीड से जा रही है गाड़ी। और किधर गया साहिवाल? ये रहा। इधर अमजद भाई मेरा वेट कर रहे हैं। बड़ा पास होने लगा, और यहाँ पे अहमद रेलियन के नाम से चैनल है उनका, अहमद वो मेरा वेट कर रहे हैं। आई विश गाड़ी रुक जाए, मुझे कोई इशू नहीं है गाड़ी के रुकने से। साहिवाल
लाइटों पे, मोबाइल की लाइटों पे गुजारा है, करन दे रहा है। अक्सर ही यहाँ पे वालेकुम सलाम। अक्सर यहाँ पे तो गुलामाबाद का पापा मुझे मिल गया है, ये हमेशा मुझे पिकअप करने आते हैं, मीटअप करने आते हैं। और आज मैं थ्रू जा रहा हूँ, वरना मैं साहिवाल ज़रूर रुकता होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बहुत भाई ना, आपकी मोहब्बत ही बड़ी है। मोहब्बत तो वैसे ये ख्वाजा असद का सब्सक्राइबर होता था। इसकी फ़ोटो थी असद के साथ, तो मैंने नीचे कमेंट किया कि हाफिज़ इज़ अ नाइस पर्सन, तो इसने मुझे इनवाइट कर दिया। मैं अगले दिन पहुंच गया। यार बेचारे ने की पता थी मैं आया ना बुलान दे। उसके बाद तो सिग्नल डाउन हुआ हुआ है यहाँ पे, मेन लाइन पे गाड़ी एकदम ही निकल जाती होती है। हाँ चलें, ये विसल हो गया, चलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मिलेंगे। वापसी तो ग्रीन लाइन से आना, उड़ते ही जाना है। हाँ चलो कोई नहीं, वो भी कैप्चर कर लेंगे। तो साहिवाल से हम निकल गए हैं। नेक्स्ट स्टॉप इसका खानेवाल होगा। मीनवाल बीच में 40 टाउन आगे लगी हुई है, 10 मिनट आगे। तो उसके स्टॉप भी हमें चलो चीचा बतनी, अगर वो थ्रू रही तो ये भी चलती रहेगी, वरना या तो ये डिले होगी या ये उसको ओवरटेक कर जाएगी। खैर ये जो भी है, इससे अपना कंसर्न नहीं है। खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, गाड़ी 114 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। और मुझे यासिर भाई ने कॉल करके कहा था 6302 104 से ऊपर नहीं जाता। गाड़ी का फ़र्क होगा यासिर भाई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये तो इंशाल्लाह खाने वाला तक ये 48 मिनट का डिले कवर भी करेंगे। पॉसिबल है ये कोई 10-25 तक या 10-30 तक पहुँचे। लेट्स सी। खानेवाल में हम अप्रोच कर गए हैं और 27 अप शालीमार एक्सप्रेस खड़ी हुई है सामने। और टाइम की बात कीजिए तो 10:35 हुए हैं। दस 45 बता रही थी गाड़ी, लेकिन कवर कर गई है। यहाँ पे जब लंबा स्टॉप होता तो फिर मैं वो वहाँ से बाहर जाता होता हूँ, लेकिन आज कुछ ही मिनट का स्टॉप है। इसमें खाने की काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे खानेवाल में। नेक्स्ट स्टॉप मुल्तान होगा, वहाँ इसका टेक्निकल स्टॉप है 20 मिनट का। अब्दुल्ला ने भी मिलने आना वहाँ पे। अद्धी रात नूं हलवा पूड़ी दे रहे हैं साइंसदान। ₹100 का टिश्यू रोल दे रहे हैं खाने वाल पे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसकी वैसे प्राइस क्या है। और टॉयलेट पेपर होता है बेसिकली ये। मेरी पॉकेट में पॉकेट टिश्यू तो था, बट ये वाला था। मीनवाइल खानेवाल से मूव किए। नेक्स्ट स्टॉप होगा इंशाल्लाह मुल्तान, हलवों का शहर, औलिया के सरज़मीन। सारी इमाम सोई पड़ी है, सर जाफरी साहब ये वारागर्दी कर रहे हैं, तो चलते हैं। तो जब भी आप मुल्तान साइड आते हैं, इसका मतलब है AG30 आपको ज़रूर नज़र आएंगे, और साथ साथ HVU20 भी नज़र आते हैं। 6017 खड़ा हुआ है अंधेरे में, अब क्या नज़र आएगा। साथ HVU20 दोनों ही मेरे फेवरेट लोकोमोटिव हैं। हाँ कैसा फार्मूला नीचे देखने का, ब्रेक ब्लॉक्स वगैरह। और तो औलिया की सरजमीन और हलवों का शहर मुल्तान आया है, और यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप होगा। और होपफुली दिस विल बी द एंड ऑफ पार्ट 1। और जर्नी रिमेन्स द कंटिन्यूज, सफ़र जारी रहेगा। रेल कबाना की चाय लेनी है, बड़ी ज़बरदस्त चाय है भाई। रहा पीछे
रौनकें लगी हैं बिकॉज यहाँ से नाइट कोच की वैल्यू रखता है मुल्तान के लिए ये कराची एक्सप्रेस। चाय के सामने जाके रुकूंगा मैं।